Rohit sir, welcome sir. थैंक यू वेरी मच गदाधर पात्रो जी। माय रिचार्ज आर द मॉर्निंग सभी साथियों को। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। पात्रो जी ने कहा कि काफी सारे लोग आ गए और कुछ लोग अभी आने वाले हैं। तो कुछ लोग ट्रैफिक में फंसे हो गए, किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी, किसी की बस छूट गई होगी, तो वो लोग अभी आएंगे। फिजिकल मीटिंग में ऐसा होता है ना कि सर अभी आ रहे कहाँ, वो आगे रास्ते पे ना जाम लग गया है थोड़ा। लेकिन जूम मीटिंग में भी कुछ लोग का जाम लग जाता है, इसीलिए वो 6:40 पे, 45 पे, 50 पे कुछ लोग ज्वाइन करते हैं। लेकिन हाँ, 600 लोग अभी मीटिंग शुरू करने के टाइम पे जुड़ चुके हैं। तो एक बार ये 600 लोगों के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग होना बहुत जरूरी है। शानदार क्लैपिंग, जबरदस्त, ताबड़तोड़, वाह, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले कहानी से शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ, 3 लोग एक गुरुजी के पास गए और गुरुजी को कहा कि हमें जिंदगी में जो है ना, वो शांति चाहिए, परम शांति का एहसास चाहिए, तो हम लोग करें क्या। तो गुरुजी ने कहा कि देखिए, आप लोग एक गुफा में चले जाइए और मौन कीजिए, कुछ मत बोलिए, सिर्फ मौन कीजिए। ऐसे आपकी जीवन में शांति मिलेगी। कब तक मौन करना है तो वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आऊंगा गुफा में और आपको बताऊंगा कि भाई आपका काम हो गया, तब तक आपको बस मौन में रहना है। तो तीनों लोग चले गए जंगल में, एक गुफा ढूंढी, उस गुफा में मौन से बैठ गए। पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ मौन और ध्यान, और कोई काम नहीं है। सुबह में उठते, अपनी दिनचर्या निपटाते, खाना बाना इंतजाम करते, कोई किसी से बात नहीं करता, बस मौन। फिर पूरा दिन ध्यान में बैठे रहते। ऐसे लगभग लगभग 2 महीने का समय बीत गया। मौन गहरे से गहरा होता गया। अब ये तीनों एक बार आराम से बैठे थे मौन में, कोई किसी के सामने नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। उसमें से एक ने देखा कि गुफा के बाहर से एक शेर गुजरा। अब जब शेर को देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि शेर यहाँ पे आ गया। उसको बोलने का बड़ा मन हुआ, लेकिन बोले तो बोले कैसे, मौन चल रहा है। पूरा दिन वो सोचता रहा, क्या मैं बोलूं, दूसरे से बात करूं, यहां से शेर गुजरा, मैंने देखा या उसने भी देखा या सिर्फ मेरा भ्रम था, कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरा दिन उसके दिमाग में शेर घूमता रहा और शाम को उससे रहा नहीं गया। उसने अपने दूसरे साथी को कहा कि पता है, आज सुबह गुफा से बाहर एक शेर गुजरा है। दूसरे ने उसके सामने देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने अपने मौन को कंटिन्यू रखा कि भाई मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन 3 दिन के बाद वो दूसरा भी बोला कि भाई, तुमने जो शेर देखा था वो शेर नहीं था, वो तेंदुआ था। वो तेंदुआ था, मैंने उसे देखा था, वो शेर नहीं था। तो दोनों में थोड़ी बहस हुई। एक बोलता है शेर है, दूसरा बोलता है तेंदुआ है। तो दोनों बोलते हैं हम तीसरे को पूछ के देखते। तो तीसरे को पूछा कि भाई तुमने देखा था, शेर था या तेंदुआ था। तो तीसरे ने आंख बंद के फिर ध्यान में चला गया। ये दोनों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, नहीं बोलना चाहते तो वो अपना, उनका विचार है, वो अपने ध्यान में मग्न रहना चाहते, कोई बात नहीं। 15 दिन के बाद वो तीसरा बोला कि भाई वो शेर था या तेंदुआ था वो मुझे पता नहीं है, लेकिन पिछले 15 दिन से मैं यही सोच रहा था कि शेर था या तेंदुआ था। वो शेर या तेंदुआ जो भी है, उसने मेरे 15 दिन खराब कर दिए। तो आप इस चीज को समझिए कि आपका जो दिमाग है वो कहाँ पे बिजी है, किस जगह पे अटका हुआ है। एक का जगह यहाँ पे अटका था कि शेर था, दूसरे का यहाँ पे अटका था कि तेंदुआ था, और तीसरा का यहाँ पे अटक गया था कि शेर था या तेंदुआ था। उनके 15 दिन खराब हो गए। दोस्तों, हमारे जीवन में हम जो उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं वो बहुत बड़ी चीजें हैं। कोई भी इस बिजनेस में आज सुबह 6:30 बजे इसीलिए नहीं बैठा हुआ है कि सर मैं माई रिचार्ज से 500 रुपया कमाना चाहता हूँ या फिर 5,000 भी कमाना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ पे कमाना चाहते 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। हम लोग करोड़पति बनने की बात कर रहे हैं। हम लोग कामयाबी की बात कर रहे हैं। हम बड़ा घर बनाने की बात कर रहे हैं। हम बड़े सपनों को पूरा करने की बात करते हैं। तो जीवन में जब आप बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं, बड़े पर्पस के पीछे भागते हैं, तो बड़ी चीजों के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर जो लोग जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते, वो छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं, स्मॉल थिंग्स में उलझे रहते हैं। और जब आप अपना समय, अपना फोकस, अपना एनर्जी स्मॉल चीजों में अटका रखते हैं, तब तक आप अपने जीवन में बड़ी चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। और जब तक बड़ी चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, तब तक बड़े परिणाम को हम लोग हासिल नहीं कर पाते। छोटी छोटी चीजें आपको छोटा व्यक्ति बना देती है। मैंने किताब के अंदर पढ़ा है कि जब आपका दिमाग, आपका मन, आपका शरीर और आपकी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में चलती है, तब इतिहास बनता है। कई सारे लोग हैं, मन में माई रिचार्ज है लेकिन दिमाग से कुछ और सोच है।
कुछ लोग दिमाग से माइंड रिचार्ज कर रहे हैं लेकिन दिल में कुछ और चल रहा है। कुछ लोग दिल और दिमाग से माइंड रिचार्ज करना चाहते हैं लेकिन उनका शरीर सुबह से लेकर शाम तक नौकरी में बिजी है। वो अपने शरीर को 15,000 कमाने में इतना थका देते हैं कि उनके पास फिर 1 लाख कमाने के लिए एनर्जी नहीं बचती है। दोस्तों, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका शरीर और आपका इमोशन, आपकी एनर्जी, वो अगर एक ही डायरेक्शन में चलता है, तब आप उस डायरेक्शन में कुछ नया करके दिखाते हैं, कुछ अलग करके दिखाते हैं। तो आज इस मीटिंग में हम लोग बातचीत करेंगे कि छोटी-छोटी चीजें कौन सी है और बड़ी-बड़ी कौन सी चीजें हैं जिसमें हम लोग उलझ के रह जाते हैं, ठीक है? तो छोटी चीजों में नहीं उलझना है, बड़ी चीजों में उलझना है। जिन काम के परिणाम सबसे बड़े होते हैं, वो हमारे लिए बड़ी चीजें होती है। और जिन काम के परिणाम ना के बराबर होते हैं वो हमारे लिए छोटी चीजें होती है। तो आप अपनी डायरी में लिख के कि आज आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है कि आज आपने जो समय यहाँ पे व्यतीत करने वाले हैं, आज पूरा दिन आप यहाँ पे जो लगाने वाले हैं, उसमें आपका ज्यादातर टाइम कहाँ पे जा रहा है, किस किस काम में आपका टाइम जा रहा है। और वो जो काम आप करने वाले हैं, क्या वो छोटा काम है या बड़ा काम है। छोटा काम से मेरा मतलब है कि जिसका प्रभाव छोटा है, जिसकी इफेक्ट छोटी है, वो छोटा काम हो गया। जिसका प्रभाव, जिसकी इफेक्ट बड़ी है, जिसका इम्पैक्ट बड़ा है, वो आपके लिए बड़ा काम हो गया। तो ये चीज आपको सबसे पहले अपनी डायरी में लिखनी है कि आज रात को सोने से पहले आपको बैठना है, 5 मिनट 10 मिनट चिंतन करना है, सोचना है कि सुबह से लेकर शाम तक आप अपने समय को कहाँ पे व्यतीत किया, वो जो चीजों पे व्यतीत किया, जिन कामों में व्यतीत किया, जिन टास्क में आपने अपने समय को लगाया, वो टास्क स्मॉल टास्क में आता है या फिर बिग टास्क में आता है, स्मॉल थिंग्स में आता है या फिर बिग थिंग्स में आता है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने काफी अध्ययन किया है और मैंने देखा है कि लगभग हर ऑथर ने, हर ट्रेनर ने एक बात बताई है कि आपके जीवन में इतने काम है कि इसको आप कभी नहीं कर पाएंगे। आपके जितने टास्क है उसको आप कभी नहीं कर पाएंगे। अगर एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक अपने टास्क लिख देता है तो इस बात की संभावना 99% है कि वो अपने सारे काम कभी नहीं कर पाएगा। तो क्या करेंगे? तो इसका बहुत ही सिंपल मतलब है, जो काम जरूरी नहीं है, जिसका इम्पैक्ट बहुत कम होता है, उन काम को छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप सारे काम को करने जाएंगे तो आप एक रोबोट बन जाएंगे और 5 से 10 दिन के अंदर आप जो है वो थक के सारी चीजें साइड में रखते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, एक बहुत सिंपल बात है। जिन काम का प्रभाव सबसे ज्यादा है, जिन काम की इफेक्ट सबसे ज्यादा है, जो हमारे बिजनेस को सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, उन काम को हमें सबसे ज्यादा समय देना है, सबसे ज्यादा एनर्जी भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ब्रायन ट्रेसी अपनी एक बुक है जिस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। इसका डायरेक्टली हिंदी होता है उस मेंढक को खा जाओ। लेकिन उन्होंने हिंदी में शीर्षक दिया सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। ठीक है, ये लगभग 100-120 पेज की बुक है। ये पूरी की पूरी बुक जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर है दोस्तों, कि आपको अपने समय को कहाँ पे प्रायोरिटी में देना चाहिए। कामयाब लोग क्या करते हैं, वो प्रायोरिटी सेट करते हैं। उनको पता होता है कि उनको अपना समय कहाँ पे देना है, अपना अटेंशन कहाँ पे देना है, अपनी एनर्जी कहाँ पे लगानी है। तो ब्रायन ट्रेसी ये बोलते हैं कि सुबह उठते ही अगर कोई व्यक्ति एक मेंढक खा जाता है तो उस दिन में उससे बुरा क्या हो सकता है, उससे बड़ा क्या हो सकता है। तो बड़े से बड़े काम को सुबह में उसने कर लिया। इसलिए उन्होंने हिंदी में शीर्षक दिया सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। क्योंकि वो ये कहते हैं कि कोई भी इंसान जब सुबह उठता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी उसके पास होती है। हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, हमारी जो एनर्जी होती है, उसकी बोतल पूरी भरी होती है। जैसे आप सुबह में मोबाइल को रिचार्ज कर देते हो तो बैटरी जैसे 99% या 100% दिखाता है ना कि भाई चलो 100%। तो अब इस टाइम पे मैं मोबाइल पे कोई भी टास्क कर सकता हूँ, मैं किसी को फोन कर सकता हूँ, मैं इंटरनेट का उपयोग कर सकता हूँ, मैं फेसबुक चला सकता हूँ, मैं मूवी देख सकता हूँ, मैं गाना बजा सकता हूँ। लेकिन शाम के टाइम पे जब मोबाइल की बैटरी 5% होती है और आप अभी बस में बैठे, आपको घर पहुंचना है, अभी आपको घर पहुंचने में 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, तो उस टाइम पे ये नहीं सोचते कि चलो यार एक मूवी देख लेता हूँ। आप 5% बैटरी को देखते बोले यार छोड़ दो यार, बैटरी 5% क्या करें। तो वो कहते हैं कि मॉर्निंग के टाइम पे हमारी एनर्जी सबसे हाई होती है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होते हैं उसको सबसे पहले करने चाहिए, सबसे आगे रखना चाहिए। जब आपकी एनर्जी, आपका फिजिक भी आपको साथ देता है, आपका दिमाग भी आपको साथ देता है और सुबह में सब जब इस काम को कर लेते हैं तो आप बाकी सारे काम जो है वो ऑटोमेटिक अपनी जगह पे आ जाते हैं। एक और पर्सन के बारे में मैंने स्टडी किया था, उनको फिल्में देखने का बहुत शौक था, बहुत जबरदस्त शौक था फिल्में देखने का। तो उन्होंने एक नियम बनाया, वो सुबह 4 बजे उठते थे और 2 बजे से पहले अपना सारा काम निपटा देते थे। और 2 बजे के बाद वो 2 घंटा आराम करते थे और 4 बजे से लेकर शाम तक वो 1 से 2 मूवी देखते थे।
तो बोलते थे इस तरीके से मैं काम में भी सबसे आगे हूं, मैं अपने काम को निपटा भी लेता हूं, मैं अपने शौक को भी पूरा करता हूं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बिग थिंग्स को पहले नहीं रखते हैं, स्मॉल थिंग्स को पहले रखते हैं। हमारा पूरा एनर्जी छोटी 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 बातों में चला जाता है, इधर जाने में, उधर जाने में, इसको मिलने में, उसको मिलने में चला जाता है। फिर मेन जब काम करना होता है, मेन जब प्लान दिखाना होता है, या मेन जब होम मीटिंग करना होता है, उस टाइम पे हम फिजिकली थक चुके होते हैं, या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि उन कामों के लिए हमारे पास समय नहीं बचता है। तो दोस्तों ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हमें बिल्कुल बंद करने की जरूरत है। बिल्कुल, अगर आप बहुत ज्यादा बिजी है तो आप बहुत से काम ऐसे कर रहे हैं जिसका प्रभाव बहुत कम है। पेरेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल, ये भी यही कहता है। 80-20 रूल क्या बोलता है कि अगर किसी शॉप में 10 कस्टमर आते हैं और 10 कस्टमर ने मिलकर 1,000 रुपए की परचेस की है, तो इसमें दो कैटेगरी के कस्टमर हैं। 10 में से 8 कस्टमर ऐसे हैं जो छोटी छोटी बाइंग करते हैं। किसी ने 2 रुपए का सामान खरीदा, किसी ने 10 रुपए का सामान खरीदा, किसी ने 15 रुपए का सामान खरीदा। और ये 8 कस्टमर जो है उनकी टोटल परचेज मिला के 200 रुपया होती है, यानी कि टोटल जो परचेज हुई थी 1,000, उसका 20% होता है 200 रुपया। और टोटल कस्टमर थे 10, उसका 80% होता है 8 कस्टमर। 80% कस्टमर मिलकर 20% शॉपिंग करते हैं। और कोई 2 कस्टमर, कोई 20% कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने 800 रुपए का सामान खरीदा। एक कंपनी में अगर 10 एम्प्लॉय होते हैं तो 10 में से कोई 2 एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो पूरी कंपनी का 80% काम करते हैं, और 8 एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो छोटा 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 थोड़ा थोड़ा काम करके पूरी कंपनी का 20% काम करते हैं। एक घर में अगर 10 लोग होते हैं तो 10 में से 2 लोग ऐसे होते हैं जो पूरे घर की 80% जिम्मेदारी उठाते हैं, और बाकी के 8 लोग ऐसे होते हैं जो पूरे घर की लगभग 20% जिम्मेदारी उठाते हैं। ये 80-20 रूल सभी जगह पे लागू पड़ता है। आपकी टीम में अगर 10 प्लानर है तो 10 में से 2 प्लानर ऐसे हैं जो 80% प्लान दिखाते हैं, और 8 प्लानर ऐसे हैं जो 20% प्लान दिखाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम जो काम करते हैं, उन कामों को, उसका जो इफेक्ट है, उनमें से वो 20% काम कौन से है जो मेरे बिजनेस वॉल्यूम में, जो मेरी इनकम में 80% इफेक्ट क्रिएट करते हैं, 80% इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। उन 20% कामों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सर वो 20% काम ये है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, मुझे इसके पीछे भागना है। ठीक है। जॉन सी मैक्सवेल जो लीडरशिप के सबसे बड़े लेखक है दुनिया के, वो ये कहते हैं कि लीडर्स हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के पीछे भागते हैं। लीडर कौन है? जो इंपॉर्टेंट चीजों के पीछे भागते हैं। जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आप एक बार साइड में रख दीजिए। अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर आपके पास एनर्जी बचती है, तो आप उन चीजों को फोकस कीजिए। बाकी आप लाइफ में कभी भी सारे काम नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। कई बार हम लोग एग्जाम्पल देते हैं ना कि एक पेड़ के ऊपर अगर 100 चिड़िया बैठी है, आपने एक को गोली मारी, आप कितनी बची? तो कोई बोलता है सर 99, एक भी नहीं बची, क्योंकि एक को जब आपने गोली मारी तो बाकी 99 उड़ गई। तो वो 2 चिड़िया कौन सी है दोस्त, पूरे दिन में जो आपको करनी ही करनी, जहां पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ये सब जगह पे लागू पड़ता है। अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो कौन सी वो 2 स्किल है जो आपको डेवलप करनी है, जहां इसके पीछे सबसे ज्यादा भागना जरूरी है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं सर आपको ये पता है, वो पता है, मैं बोलता हूँ मुझे नहीं पता है। मुझे जो नहीं पता है मैं बोलता तो मुझे नहीं पता है। बोला सर आपको इतना भी नहीं पता बिग बॉस में इस बार कौन जीत गया? मुझे नहीं पता बिग बॉस में कौन जीत गया। दोस्तों आज 29 2025 को, गुरुवार को सुबह 6:46 पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो आज भी देख रहा है उसने जिंदगी में आज तक बिग बॉस नहीं देखा। मैं फिर भी जिंदा हूं। देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तो कुछ लोग बोलते सर आप इंस्टाग्राम पे आते हो। ठीक है। तो मेरा इंस्टाग्राम में अकाउंट है, उसमें रेगुलर पोस्ट भी होती होगी, शायद मेरे जो लोग हैं वो करते होंगे, लेकिन मैं नहीं जाता कभी। क्योंकि मुझे याद है जब पहली बार मैंने देखा था, मैंने जब इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था तो मैंने एक फोटो पोस्ट किया फेसबुक पे। वही फोटो जो है इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया। तो फेसबुक पे 2-3 ने लिखा बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे दिखते हैं। मैंने बोला थैंक यू। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे जाके देखा तो उसी आदमी ने लिखा है बहुत बढ़िया सर। अब मुझे उधर भी उसको थैंक यू बोलना पड़ेगा। तो मैं 2-3 दिन इंस्टाग्राम चलाया, फेसबुक चलाया, तो मुझे लगा कि मुझे तो लोगों से सैलरी लेनी पड़ेगी। कितना चला रहा हूं मैं, फेसबुक चला रहा हूं, इंस्टाग्राम चला, इनसे तो मुझे पगार लेना चाहिए, सैलरी लेनी चाहिए। ठीक है। तो लाइफ में आप अपनी कुछ चीजें डिसाइड कर लीजिए, कुछ टास्क, कुछ प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए। आप वहीं पे बिजी रहिए। अगर आप सिर्फ वहीं पे बिजी रहते तो आप जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं।
दोस्तों बिल गेट्स के बारे में एक बात आपको बताना चाहूंगा। बिल गेट्स जो है वो 11 महीना काम करते हैं। 12वें महीने वो अपने फार्म हाउस में चले जाते हैं जहां पे इंटरनेट नहीं होता है, जहां पे कंप्यूटर नहीं होता है, और वो 30 दिन तक अकेले रहते हैं। और उस 30 दिन के अंदर वो सोचते हैं कि पिछले 11 महीने में मैंने कौन कौन सी गलती की जो मुझे अगले साल नहीं करनी है। पिछले 11 महीने में मैंने कौन कौन से अच्छे काम किए जिसको मैं और अच्छा कर सकता हूं अगले साल। और पिछले 11 महीनों में मैं दुनिया के धनी लोगों में मेरा नाम आता था, तो मैं क्या करूं, क्या बदलाव, क्या चेंजेस लेके आऊं कि अगले साल भी मेरा नाम उसमें आए। और वो 30 दिन के बाद जब आते हैं तो एक नए बिल गेट्स बन के आते हैं, इसीलिए वो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने ऊपर फोकस करें, हम अपने काम के ऊपर फोकस करें, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करें। हम छोटी छोटी चीजों में ना उलझे, छोटी छोटी बातों में ना उलझे। इसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, एक व्यक्ति ने हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल दिया, एक व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोल दिया। ठीक है, तो उन छोटी छोटी बातों में जब तक आप उलझते रहेंगे तब तक हम छोटे व्यक्ति बनेंगे, बड़े व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। तो आज मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन भी रखूंगा कि कौन कौन सी बड़ी चीजें हैं, उसको रिलेटेड मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा कि क्या ये चीजें आपकी टीम में हो रही है। अगर ये चीजें आपकी टीम में हो रही है तो मान के चलिए कि आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो करें। और अभी आप देखिए, हर हफ्ते नए डबल डायमंड बन रहे हैं। मुझे लगता है कि हर 2-3 दिन में लोग डबल डायमंड बन रहे हैं, कोई क्राउन बन रहा है, कोई कार अचीव कर रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई फॉरेन ट्रिप में जा रहा है। ग्रोथ मास्टरी तो लगभग हर एक सीरियस व्यक्ति इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इतनी तेजी से हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है, इतनी तेजी से हमारी सिस्टम आगे बढ़ रही है, इतनी तेजी से हमारी टीम आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, माई रिचार्ज कितनी भी अच्छी कंपनी हो, हमारे प्रोडक्ट्स कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स हो, ड्रीम अनलिमिटेड प्लान बेशक एशिया का नंबर 1 प्लान है, डेफिनेटली लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके घर पे पैसा तब आएगा जब आप आगे बढ़ो। आपके सपने पूरे तब होंगे जब आपकी टीम में ग्रोथ आएगा, जब आपकी रैंक में बदलाव आएगा, जब आप रॉयल्टी को अचीव करेंगे, जब आपकी टीम में अचीवमेंट्स होंगे, तब जाके आपकी टीम में बदलाव आएगा। वरना दुनिया तो आगे बढ़ेगी लेकिन हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम लोग पीछे रह जाएंगे। कई बार जब आप चलते हो तो चलते चलते भी पीछे रह जाते हो, क्योंकि आपके साथ चलने वाले लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया होता है। तो हमें दौड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेकिन ये जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं ना, इसको मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, हमेशा उल्टा मानते हैं, उनके दिमाग में उल्टा सेट हो जाता है। एक एक बहुत ही शानदार किस्सा बताता हूँ। एक बड़ा बुजुर्ग आदमी था, वो बहुत बीमार पड़ गया। गांव की बात है, गांव के लोग भोले भाले होते हैं, हर किसी का भरोसा कर लेते हैं। बहुत बीमार पड़ गया तो डॉक्टर के पास परिवार वाले लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई ये तो कुछ ही घंटों का मेहमान। तो परिवार वालों ने क्या किया, सबको बुला लिया कि आओ भाई आओ, अब ये जाने वाले, आखिरी बार मिल लो, दर्शन कर लो, बातचीत कर लो, पानी पिला लो, जो भी करना है। लोग आने लगे, भीड़ इकट्ठा होने लगी, रोना धोना शुरू हो गया। वो आदमी बिस्तर पे पड़ा है। डॉक्टर ने तो समय भी बता दिया था कि ज्यादा ज्यादा शाम के 6 बजे, 6 बजे बाद ये आदमी बचेगा नहीं, 6 बजे तक इसका जीवन है। उसने भी मान लिया डॉक्टर की बात, मतलब लकीर, सबने मान लिया 6 बजे मरने वाला, उसने भी मान लिया। तो जैसे पौने 6 बजे उसने घड़ी में देखा, पौने 6 बजे वो आंख बंद करके ऐसे पड़ गया कि अब तो खेल खत्म, 6 बजने वाला है, बात खत्म। जैसे ही 6 बजे उसने देखा कि कुछ हुआ तो नहीं, उसने आंख खोली, घड़ी में तो 6 बज गए, मैं तो मर जाना चाहिए लेकिन मैं तो जिंदा हूं। फिर भी आंख बंद करके पड़ा रहा। 5 मिनट बाद फिर आंख खोली, 6 बजकर 10 मिनट हो गए। अब बीवी बाजू में बैठी थी, बीवी तो बीवी है। उसने बोला आंख बंद करो। डॉक्टर ने बोला आप 6 बजे मरने वाले हो, ये मरता हुआ आदमी आंख खोले अच्छी नहीं लगते, बंद कर दो। वो आदमी बेचारा बंद करके सो गया। वो मान लिया कि वो मर गया है। सुबह हुई, वो सोचता है ये मैं भूत बन गया क्या, कोई सपना चल रहा है, सांसें तो फिर भी चल रही, लोग तो फिर भी दिखाई दे रहे, घड़ी तो फिर भी दिखाई दे रही। वो बैठा, लोगों ने बोला ये तो चमत्कार हो गया भाई, ये आदमी तो बच गया, ये कैसे हो सकता है। लेकिन अब वो मानने को तैयार नहीं। वो बोलता नहीं मैं तो मर गया, मैं जिंदा नहीं हूं, मैं तो मर गया हूं, ये मेरा कोई भूत है। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने चेक किया, बोला भाई ये चमत्कार हो गया, चाहे हमसे कोई गलती होगी जो रिपोर्ट गलत आ गया, लेकिन आप जिंदा हो। लेकिन वो मानने के तैयार नहीं। बोला नहीं भाई 6 बज गए, मैं तो मर गया, ये तो मेरा भूत है, मैं तो जिंदा ही नहीं हूँ। वो मानने को ही तैयार नहीं, पूरा दिन पड़ा रहता है। सुबह हो गई, लोग अपने काम पे चले गए, बीवी उठा रही है, भाई उठ जाओ नौकरी पे जाओ। बोला नहीं, मुर्दा आदमी वो नौकरी पे नहीं जाएगा, मैं तो मर गया हूं। तो डॉक्टर ने उसको बोला देखो, कभी किसी मुर्दा आदमी को काटते तो खून निकलता है? बोला नहीं निकलता है, हमने सुना है कि मौत के बाद खून पानी हो जाता है। तो उसको 4 लोग खड़े किए, वो खड़ा नहीं हो रहा है, 4 लोग खड़े किए, आईने के सामने लेके गए। डॉक्टर ने एक
चप्पू से उसके हाथ में छोटा सा काटा, खून निकाल के दिखाया। बोला क्या दिखाई दे रहा है? बोला ये तो खून निकला। बोला आप समझ में आया? समझ में आ गया। क्या समझ में आया? मतलब मैं जो मानता था कि मरने के बाद खून नहीं निकलता है, वो बात गलत थी। मरने के बाद भी खून निकलता है, समझ में आ गया। वो मानने को ही तैयार नहीं। उल्टा, जब जिंदा था, जब जिंदा था तब मुर्दे की तरह जी रहा था, जब वो अभी बोल रहे कि तुम नहीं मरे हो तब भी वो मुर्दे की तरह जी रहा है। तो उल्टा नहीं करना है, हमें एक ही डायरेक्शन में चलना है, फ्लेक्सिबल रहना है। ठीक है, जो बातें यहाँ पे बताई जाती है, चाहे आपके अपलायंस बताए, चाहे सिस्टम बताए, हमारे एमडी सर हमारे बीच में आते हैं, हमारे नेशनल लीडर्स हमारे बीच में आते हैं, उन बातों को समझना है। एक ही डायरेक्शन में नहीं चलना है, हमें अपने दिमाग के छाते को खुला रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपके सामने कुछ चीज यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूं, कुछ सवाल आपको पूछना चाहता हूं, जिससे पता चलेगा कि आप अपने बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं। मेरी स्क्रीन अगर आपको दिखाई दे रही है तो एक बार यस पात्रो जी, वेरी गुड। चलिए पात्रो जी ने कंफर्म कर दिया कि उनको जो है स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही। तो सबसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं? आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं, ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है तो वो ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ क्यों जरूरी है इसके ऊपर बातचीत करते हैं। देखिए, मान लीजिए आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप पिछले 6 महीने से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं या पिछले 1 साल से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपया आज की डेट में बहुत अच्छी इनकम है। ठीक है, आपने 10,000 से शुरू किया था या फिर माई रिचार्ज शुरू करने से पहले आप 10,000 रुपया कमा रहे थे, आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, खुद को डेवलप किया, धीरे 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 आप 1 लाख पे पहुंच गए। अब 1 लाख आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन आपको इस बात से ज्यादा समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी टीम में जो लोग 20,000 25,000 रुपया कमा रहे हैं, अगर आपकी इनकम 6 8 महीने से आपकी पूरी टीम ग्रो नहीं कर रही है, तो जैसे आप 1 लाख पे फंसे हैं, वैसे वो लोग भी 20,000 पे फंसे हुए। उनकी टीम में जो लोग 5,000 कमा रहे हैं, वो 5,000 पे फंसे हुए हैं। अब 1 लाख आपको 6 महीने से आ रहा है या 8 महीने से आ रहा है, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस पर्सन को 6 या 8 महीने से सिर्फ 5,000 रुपया आ रहा है, सिर्फ 2,000 रुपया आ रहा है, अब उस व्यक्ति को दिक्कत होना शुरू हो गई। अब उसके दिमाग में ये बात आना शुरू होगी कि मेरा तो ग्रोथ नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मैं तो 2,000 ही कमा रहा हूं, मैं तो 3,000 ही कमा रहा हूं, मैं तो 5,000 ही कमा रहा हूं। तो इसीलिए आपको अपने आप को ग्रोथ कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस में ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो परमानेंट होना चाहिए, जो कंपलसरी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग बोलते हैं सर हमारा बिजनेस बढ़ता है फिर घट जाता है, फिर बढ़ता है फिर घट जाता है, कभी कभी बढ़ता है तो फिर कभी घटता भी है, क्या करें? तो इसका एक बहुत सिंपल मतलब है, आप एक एक महीने के बिजनेस को कभी ना देखें कि सर लास्ट मंथ मेरा बिजनेस, मान लीजिए कि 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम था, इस महीने 2,70,000 हो गया। नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल बात है। अगर 2,70,000 हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी टीम में डायमंड क्लब छूटे हैं, स्मार्ट कंज्यूमर छूटे हैं, या फिर न्यू ज्वाइनिंग कम आई है, या फिर आपकी टीम में जो की पर्सन है, जो 20% लोग हैं, जो 80% काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस महीने बिजी रहे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारा बिजनेस 2 4 लोग ही निकाल के आते हैं, वो किसी कारण में कोई बीमार हो गया, किसी के घर में कोई फंक्शन आ गया, तो उसकी वजह से वो इतना टाइम नहीं देता। ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 3 लाख का बिजनेस 2,70,000 भी हो सकता है, 3,30,000 भी हो सकता है। लेकिन चिंता की बात कब है? मैं आपको सवाल पूछता हूं कि 6 महीने पहले आपका बिजनेस कितना था और अभी कितना है? तो शॉर्ट रेंज में अप एंड डाउन चलता रहता है, एक महीने में अप एंड डाउन वो चलता रहता है, लेकिन 6 महीने का बिजनेस और आज के बिजनेस में एक चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो वो ग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि सर 6 महीने पहले 2 लाख था, अभी तो 2,20,000 2,80,000 है, फिर भी 3 लाख का 2 लाख 2,80 हो गया। पिछले महीने 3 लाख था, इस बार 2,80 हो गया, लेकिन 6 महीने पहले तो हमारा सिर्फ 2 लाख था, अभी 2,80,000। मतलब लास्ट 6 मंथ्स की कंपैरिजन में हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। तो लॉन्ग रन में आपका बिजनेस जो है वो प्लेन की तरह जाना चाहिए। प्लेन ऐसे चढ़ता है ना, धीरे 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 ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो 6 महीने पहले आपकी इनकम कितनी थी, अभी आपकी इनकम कितनी है? 6 महीने पहले आपका बिजनेस कितना था, अभी आपका बिजनेस कितना है? 1 साल पहले आपकी इनकम कितनी थी, अभी आपकी इनकम कितनी है? 1 साल पहले अपना आपका इनकम कितना था और 1 साल के बाद आपका इनकम कितना है? 1 साल पहले आपके कितने लेग में बिजनेस आ रहा था, अभी कितने लेग में बिजनेस आ रहा है? 6 महीने पहले आप कौन सी रॉयल्टी रैंक क्वालिफाई करते थे और अभी किस रॉयल्टी रैंक पे क्वालिफाई कर रहे हो? तो अगर
आपका बिजनेस लॉन्ग रन में ग्रो कर रहा है तो आप एक कंटिन्यूअसली ग्रोइंग ट्रेंड पे चल रहे हैं और ये ग्रोथ को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आपका बिजनेस 6 महीने से एक ही रेंज में, 1 साल से एक ही रेंज में, तो आपको आज ही अपने जो सीनियर है, अपने जो अपलाइन है, उनका अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए और उनके साथ डिस्कस करना चाहिए कि सर वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे बंद करनी चाहिए और वो कौन सी चीजें जो मुझे शुरू करनी चाहिए। कौन से ऐसे काम है जो मुझे नहीं करने चाहिए और मैं कर रहा हूं, और कौन से ऐसे काम है जो मुझे करने चाहिए और मैं नहीं कर रहा हूं। इन टास्क को आइडेंटिफाई करके कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके बिजनेस में ग्रोथ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रोथ छोटी भी हो लेकिन बहुत पावरफुल हो सकती है। अगर आपका बिजनेस 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम है और अगर आप 15% ग्रोथ से चलते हैं, ओनली 15% ग्रोथ से चलते हैं, तब भी आप इस बिजनेस के अंदर 25 मंथ्स में, 25 महीने में, यानी कि 2 साल और 1 महीने में 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम तक जा सकते हैं। 1 करोड़ बीवी, और अगर 1 करोड़ बीवी आपके 6 लेग से आ रहा है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके आ रहा है, तो आपकी इनकम लगभग 18 से 20 लाख रुपया हो सकती है। कितने टाइम में? सिर्फ 2 साल। अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम 3 लाख है तो, और अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम 1 लाख है, तो 15% ग्रोथ में ये जो आंकड़े मैंने आपको बताया वो 25 महीने के बदले हो सकता है 2-4 महीने और पीछे चले जाए, 2.5 साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे। तो 3 साल बाद भी अगर आपको 18 लाख रुपया हमारी इज्जत से आता है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो ये जो ग्रोथ है, ये 15% वाला ग्रोथ है, इसको आपको ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ तो रिजल्ट है। किस चीज का रिजल्ट है? बहुत सी चीजों का रिजल्ट है। आपकी टीम में मीटिंग्स हो, होम मीटिंग्स हो, प्लानर्स हो, नई ज्वाइनिंग आए, लोग रॉयल्टी क्वालिफाई करें। कंटिन्यूअसली ग्रोइंग टीम जो है ना, उसकी कुछ निशानियां हैं दोस्तों, मैं उसको आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने देखा है, जो टीम ग्रो करती है ना, उसमें लोग नई नई रैंक को अचीव करते जाते हैं। उसमें कोई एक व्यक्ति ग्रो नहीं करता है, कई सारे लोग ग्रो। तो आपको यहाँ पे एक सवाल खुद को ये भी पूछना है कि आपकी टीम में क्या मल्टीपल लोग रॉयल्टी में अचीव कर रहे हैं? क्या आपकी टीम में नए सिल्वर डायरेक्टर बन रहे हैं? क्या सिल्वर डायरेक्टर गोल्ड डायरेक्टर में जा रहे हैं? क्या गोल्ड सफायर में जा रहे हैं? क्या सफायर एमरल्ड में जा रहे हैं? एमरल्ड डायमंड में जा रहे हैं? क्या आपकी टीम में नए डबल डायमंड बन रहे हैं, नए क्राउन बन रहे हैं आपकी टीम के अंदर? अगर आपकी टीम में नए रॉयल्टी अचीवर्स बन रहे हैं और आपके रॉयल्टी अचीवर्स अपने रैंक को चेंज कर रहे हैं, तो ये ग्रोइंग टीम टीम की सबसे पहली निशानी है, सबसे पहला ग्रोथ, ठीक है। दूसरी जो निशानी है कि मैं ये एकदम 100% कॉन्फिडेंस से आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो टीमें कंपनी के द्वारा दी गई ऑफर्स को फॉलो करती है, जिस टीम में लोग ऑफर्स के पीछे भागते हैं, लोग ऑफर्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं, वो टीमें बहुत तेजी से ग्रो करती है। जब कोई लीडर मेरे साथ बैठता है ना कि सर हमारी टीम में ग्रोथ क्यों नहीं है, तो मैं उनको बोलता हूं आपकी टीम में कोई ऑफर कर रहा है? बोला नहीं सर, कोई नहीं कर रहा। कई बार तो ये होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है, 20 तारीख के बाद पता चलता है। और खास करके जिन टीमों में लैंग्वेज का बैरियर है, जिन लोगों को लगता है कि हमारी टीम में लोग हिंदी इंग्लिश नहीं समझते, लोकल लैंग्वेज चलती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेघालय हो गया, या कई बार हम लोग मणिपुर भी हो गया, उस टाइप के कोई कोई एरिया है जहाँ पे लोग हिंदी इंग्लिश नहीं समझते, वहां पे जहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है, कंपनी अपने ओर से पूरी कोशिश करती है। कंपनी ने अपनी सिस्टम इतनी स्ट्रांग बना के रखी है कि कंपनी क्या करते हैं, किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी ने एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक शानदार प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को सबसे तेज पहुंचाते हैं, सबसे फास्ट। मुझे लगता है माई रिचार्ज आज की डेट में इंडिया में, मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जितनी मुझे पता है, उसमें अगर फास्ट कहीं पे इंफॉर्मेशन पास होती होगी तो वो माई रिचार्ज में पास होती है। उससे फास्ट मुझे नहीं लगता कहीं पे पास होती है। इधर कोई ऑफर लॉन्च हुई, इधर पोस्टर बना, उसके अगले 1 से 2 मिनट के अंदर हर व्यक्ति तक वो इंफॉर्मेशन कंपनी पहुंचाने की कोशिश करती है। फिर भी कोई कोई टीमें ऐसे जहां पे लैंग्वेज का बैरियर, तो वहां पे लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि जैसा ही कोई ऑफर आता है उसको तुरंत समझे, जाने, अपने डाउट्स को क्लियर करे, चाहे कस्टमर केयर का कांटेक्ट करे, चाहे अपलाइन का कांटेक्ट करे, लीडर का कांटेक्ट करे, चाहे कंपनी का कांटेक्ट करे, लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर करके उसको रिलेटेड जैसा हो सके वैसा अपने फोन में एक वीडियो बना के, अपनी लोकल लैंग्वेज में एक वीडियो बना के, उस वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में शेयर किया जाए, कुछ लोग को पर्सनली शेयर किया जाए और उसके बारे में एक डिस्कशन मीटिंग रखी जाए।
जैसे आज अगर मान लीजिए कि कोई ऑफर लॉन्च होती है तो आज शाम को या कल ही एक डिस्कशन मीटिंग रखी जाए और ये अश्योर किया जाए कि हर व्यक्ति उस ऑफर को समझे। उसके बाद कुछ लोग आइडेंटिफाई किया जाए कि मेरी टीम में कौन कौन पर्सन इस ऑफर को अचीव कर सकता है और उसको ऑफर को अचीव कराने में कौन कौन व्यक्ति उसको मदद कर सकता है और उसके लिए क्या करना है। जो टीमें सबसे ज्यादा ग्रो करती है, जो सबसे ज्यादा ऑफर के पीछे भागती है, वो क्या करती है, अपने लोगों के साथ बैठते हैं, उनको पेपर पे समझाते हैं कि देखिए ये जो ऑफर है इसमें आपके इस लेग में इतना इतना बिजनेस होने से आपको इतना रुपया आ सकता है और आपका लेग वाइज रिपोर्ट खोल के देखे तो ऑलरेडी आपके 2 लेग में बिजनेस हो रहा है, दूसरे 2 लेग में करने से आपको इस महीने ये बेनिफिट हो सकता है और उसमें भी हम आपको सपोर्ट करने को तैयार। जब ये चीजें होती है ना तो टीम में ट्रेमेंडस ग्रोथ आता है। ये सीक्रेट है, ये सबसे बड़ी आज मैंने आपको चाबी बता दी है ग्रो करने की। अगर आप अपनी टीम को ग्रो कराना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ी चाबी। कंपनी क्यों हर महीने कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आती है, क्योंकि कंपनी आपको एक ग्रोथ ट्रैक पे डालना चाहती है। वो आपको एक ऐसे ट्रैक पे लाना चाहती है जहां पे आप कंटिन्यूसली ग्रो करें। आप धीरे 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 10,000 इनकम पे पहुंचे, फिर 20,000 पे पहुंचे, फिर 30 पे, 40 पे, 50 पे। जब एक बार 2-3 महीना 50,000 रुपया कमा लिया तो फिर आप उस 50 को 1 लाख करने के बारे में सोचेंगे, उसको फिर नीचे करने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा समझनी पड़ेगी कि ग्रोथ क्या है। वो रिजल्ट है किन चीजों का, इन चीजों का रिजल्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये चीजें आपकी टीम में अप्लाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगले पॉइंट पे जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको पूछा, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है कि क्या आपकी टीम में न्यू ज्वाइनिंग आ रही है। दोस्तों ये आपको मैं जो सवाल पूछ रहा हूं ना, ये सारे बिग थिंग्स। पहली बिग थिंग क्या है, ग्रोथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फोकस यहां पे होना जरूरी है। आपको अपना अटेंशन यहां पे लगाना जरूरी है कि मेरे टीम में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। आपको अपना फोकस, अपनी एनर्जी, अपना टाइम अपने ग्रोथ पे लगाना। और दूसरी जो बिग थिंग है वो है न्यू ज्वाइनिंग। आपकी टीम में नए लोग कितने जुड़ते हैं। मैं इससे पहले भी अपनी ट्रेनिंग में बता चुका हूं कि मैं प्लानर किसको मानता हूं। मैं प्लानर किसको मानता हूं, जो महीने में कम से कम 10 ज्वाइनिंग कराए, 10 या उससे ज्यादा, वो प्लानर है। अगर आप बोल रहे नहीं सर मैं वर्ल्ड क्लास प्लानर हूं, मेरा प्लान सबसे बढ़िया, सबसे शानदार है, जबरदस्त है, लेकिन महीने में मेरी ज्वाइनिंग 2 से 3 होती है, तो मैं बोलता हूं कि आप प्लानर तो है लेकिन उस चीज को यूज नहीं कर रहे। हमारे यहाँ गुजरात में ना, जूनागढ़ में एक तोप है, तोप। पहले के राजा वो तोप रखते थे ना, तोप गोला। तो 2 तोप थी, गंगा और जमुना। उसमें से एक मुझे लगता है युद्ध में वो लोग इस्तेमाल कर चुके हैं बहुत साल पहले, एक अभी भी भरी पड़ी है। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तोप जब फूटेगी तो वो जूनागढ़ से निकल के आगे न जाने कितने शहर को बर्बाद कर देगी। लेकिन ये अभी एक बात रह गई कि ये जब फूटेगी, लेकिन वो कभी नहीं फूटने वाला। हम सबको पता है वो सरकार उसको क्यों फोड़ेगी। अभी अभी तो सरकार जो है ब्रह्मोस फोड़ेगी, उस तोप को थोड़ी फोड़ेगी। लेकिन वो एक क्या हो गया कि एक एक कहानी बन गई कि ये तोप अभी भी भरी हुई है, ये जिस दिन फूटेगी ये होगा। लेकिन वो सबको पता है वो कभी नहीं फूटने वाला। तो जो लोग बहुत अच्छे प्लानर हैं लेकिन महीने में सिर्फ 2-4 प्लान दिखाते हैं ना, वो उस तोप जैसे है कि सर ये बहुत बढ़िया प्लानर, ये जबरदस्त प्लानर, ये प्लान दिखाता तो ज्वाइनिंग आ जाती है, लेकिन ये तोप फूटती नहीं है। तो जब वो तोप फूटती नहीं तो किसी काम की नहीं है। तो मैं प्लानर किसको मानता हूं, जो महीने में कम से कम 10 या उससे ज्यादा लोगों को ज्वाइन कर रहा है, 2,000 प्लस बिजनेस होल्डिंग, 600 बीवी से, 700 बीवी से, प्रोडक्ट शेयरिंग से नहीं। अभी तक आपने कॉन्फिडेंस नहीं हासिल किया। मैं बहुत क्लियर शब्दों में आपको बताना चाहूंगा, अगर आप 2,000 बीवी प्लस से ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं तो अभी तक आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं। अभी तक आप अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर पाए। मैं तो 2,000 बीवी से नीचे ज्वाइन करा ही नहीं। मैं सीधा बोल दूंगा भाई, अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं और कामयाबी के लिए अपने परिवार के लिए अगर 4-5 हजार रुपया नहीं लगा सकते तो फिर मुझे आपके साथ टाइम नहीं लगाना चाहिए। हाँ, किसी को प्रोडक्ट दे दिया, चलो भाई नहीं करना चाहते, प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट ले लिया, कोई बात नहीं, वो अलग है। लेकिन वो हर बार नहीं होना चाहिए फिर, कि हर बार प्लान करके फिर हम 600 बीवी लेके आ जाते, 700 बीवी लेके आ जाते। बहुत सिंपल बात। जो पर्सन आपको ये बोलता है नहीं मैं इतना प्रोडक्ट नहीं लूंगा, मैं तो छोटा छोटा प्रोडक्ट लेके आपके साथ ज्वाइन करूंगा, उसके जेब में 20,000 का मोबाइल, वो 4,000 के जूते खरीद सकता है, वो अपने बच्चे के लिए 10,000 रुपए की साइकिल लेके आ सकता है, वो अपने फैमिली को लेके जब खाना खाने जाते हैं तो 2-4 हजार ऐसे खर्चा हो जाता है, लेकिन वो हमें 4,000 रुपया नहीं देता है। क्यों?
क्योंकि हम उसको भरोसा नहीं दिला पाए कि आपको 4,000 रुपये यहाँ पे लगाना चाहिए। बहुत सिंपल बात। तो 2,000 बिजनेस वॉल्यूम से प्लस ज्वाइनिंग करनी है, कभी भी 2,000 बिजनेस वॉल्यूम से कम ज्वाइनिंग नहीं करनी। ठीक है, ये हो गया प्लानर। मैं लीडर किसको मानता हूं? मैं लीडर उसको मानता हूं जो महीने में कम से कम हर तीसरे दिन एक होम मीटिंग करता है, यानी कि 10 होम मीटिंग। लीडर वो है जो रोज की एक ज्वाइनिंग करा है, एक से ज्यादा। लीडर वो है जिसकी रेंज में आसपास में कोई आ गया तो वो ज्वाइन कर लेता है। तो अब आप खुद को पूछिए कि आप प्लानर है, लीडर है, या दोनों में से किसी एक में नहीं। न्यू ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, तेजी से लोगों को बिजनेस में लाना पड़ेगा। आपकी टीम में न्यू ज्वाइनिंग कितनी आती है? एक एक पर्सन बोलता है सर मेरी टीम में जो है हर महीने 50 ज्वाइनिंग आती है। ठीक है, आपकी टीम में प्लानर कितने? सर 15 प्लानर है। तो 15 प्लानर मिलकर महीने में 50 ज्वाइनिंग करते हैं, मतलब एक प्लानर महीने में 3 ज्वाइनिंग कर, 3 या 4। एक प्लानर अगर महीने में 3 ज्वाइनिंग कर रहा है तो 10 दिन में एक आदमी को ज्वाइन करा रहा है। जब एक प्लानर 10 दिन में एक आदमी को ज्वाइन कराएगा तो वो इस बिजनेस में डबल डायमंड कब बनेगा? उसकी टीम में ग्रोथ कब आएगी? उसकी टीम में ग्रोथ तब आएगी जब उसकी टीम में बहुत ज्यादा लोग एक साथ जुड़ेंगे। और यहाँ पे मैं 2-3 चीजें आपको समझाना चाहता हूँ, जिसमें पहली चीज है इनपुट रेशियो। दोस्तों इनपुट रेशियो, आपको अपनी टीम का इनपुट रेशियो काउंट करना चाहिए। इनपुट रेशियो मतलब नंबर ऑफ प्लान कितने हो रहे हैं। सर मेरी टीम में रोज के 10 प्लान हो रहे हैं, मतलब आपकी टीम में महीने के 300 प्लान हो रहे हैं। ये हो गया आपका इनपुट। जैसे हम लोग गन्ने का जूस पीते हैं ना, तो एक तरफ से गन्ना डालते हैं, दूसरी तरफ जूस निकलता है ना, तो गन्ना क्या हो गया? इनपुट। जूस हो गया आउटपुट। तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम क्या है? आउटपुट। न्यू ज्वाइनिंग क्या है? आउटपुट। तो वो आउटपुट कैसे बढ़ेगा? अगर मान लीजिए मुझे ज्यादा जूस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 2-3 ऑप्शन है उसके। पहला ऑप्शन है कि मैं ज्यादा गन्ने डालू। मैं 5 गन्ने का जूस निकालता था, अगर मैं 10 गन्ने का जूस निकालूंगा तो ऑटोमेटिक जूस बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि इनपुट को डबल कर दूं। और दूसरा ऑप्शन है कि सर मैं मशीन इतनी हाई फाई लेके आऊं कि वो ज्यादा जूस निकाले। मेरी मशीन बहुत सिंपल सी है, लेकिन अभी मैं थोड़ा खर्चा करके बहुत अच्छी मशीन लेके आया कि वो एक ही गन्ने में से ज्यादा जूस निकाले। यानी कि मैंने क्वालिटी बढ़ा दी, क्वालिटी ऑफ इनपुट। ठीक है, तो आपके बिजनेस में प्लान कितने हो रहे हैं? मान लीजिए प्लान हो रहे हैं 20, ज्वाइनिंग कितनी आ रही है? ज्वाइनिंग हो रही है 5। तो 5 आउटपुट, 20 है इनपुट। तो आपको इसको इसको ना कैलकुलेट करना है कि आपकी टीम में इनपुट कितना आ रहा है, आउटपुट कितना आ रहा है। ठीक है ना, ये दोनों को कैलकुलेट कीजिए। अब आपको आउटपुट को अगर बढ़ाना है तो पहला ऑप्शन है कि इनपुट को डबल कर दो। अगर आउटपुट डबल करना है, सर मेरी टीम में 3 ज्वाइनिंग आई क्योंकि 10 प्लान हुआ, तो 10 प्लान हुए इनपुट है, 3 ज्वाइनिंग या आउटपुट। अगर आप आउटपुट को 3 के बदले 6 करना चाहते हो तो प्लान को 10 के बदले 20 कर दो। अगर आपने प्लान डबल कर दिया तो आपके ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक डबल हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है कि प्लानर्स की क्वालिटी को बढ़ाया जाए, प्लानर्स के साथ बैठा जाए, उनको पूछा जाए वो क्लोजिंग कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, उनको कौन से ऑब्जेक्शन में दिक्कत आ रही है, वो होम मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, होम मीटिंग करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इनपुट बढ़ाने से भी आउटपुट बढ़ता है और इनपुट की क्वालिटी बढ़ाने से भी आउटपुट बढ़ता है। तो आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि आपकी टीम का इनपुट रेशियो कितना और कितना होना चाहिए। अगर आपकी टीम में 10 प्लानर है, एक प्लानर अगर पर डे सिर्फ और सिर्फ 2 लोग को प्लान दिखाए तो महीने में 60 लोग को प्लान दिखा सकता है। 60 लोग को प्लान दिखाए तो महीने में 10 प्लानर मिलकर 600 लोग को प्लान दिखा सकते हैं। तो 600 में से हो कितने रहे? सर 60। मतलब हम अपनी कैपेसिटी से बहुत नीचे काम कर रहे हैं। अगर हम जितना कर सकते हैं उससे 10 गुना कम काम कर रहे हैं तो फिर हम 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? फिर हम बड़े सपने पूरे करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसलिए आपको इनपुट रेशियो आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको उसके पीछे भागना चाहिए कि भाई ये हमारा प्लान होना चाहिए, इतने प्लान होने चाहिए। जब आप इनपुट वहां पे पहुंच जाते हैं फिर आप आउटपुट पे चाहिए कि सर प्लान तो अभी 600 होने लगे, अब हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट कितना आता है, अब हमारा कम आता है या ज्यादा आता है, उसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो बिग थिंग्स में पहली चीज हमने देखी कि ग्रोथ, दूसरी चीज हमने देखी कि हमारी टीम में न्यू ज्वाइनिंग आती है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरी चीज के ऊपर जाएंगे। तीसरी चीज, क्या आपकी टीम में रेगुलर बेस पे नए फ्रेंचाइजी ओपन हो रहे हैं? दोस्तों न्यू फ्रेंचाइजी ओपन होना एक हेल्दी टीम की निशानी है। अगर आपकी टीम में नए फ्रेंचाइजी ओपन हो रहे हैं तो आप एक कंटिन्यूसली ग्रोइंग टीम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपका बिजनेस ग्रोथ की तरफ जा रहा है। आपकी टीम में लगातार नई नई फ्रेंचाइजी खुलेगी, नए नए ऑप्शन खुलेंगे, नए नए एरिया डेवलप होंगे। ये फ्रेंचाइजी है ना दोस्त, एक पौधा लगाना जैसा है। जहां पे आपने पौधा लगाया वहां पे आज नहीं तो कल आपको फल मिलने वाला है। तो ये सवाल आपको खुद को पूछना चाहिए, क्या आपकी टीम में न्यू फ्रेंचाइजी खुल रहे? कुछ लोग बोलते हैं सर नई फ्रेंचाइजी नहीं खुल रहे। दोस्तों फ्रेंचाइजी खुलते नहीं, खुलवाने पड़ते। आपको उन लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो फ्रेंचाइज ओपन कर सकते हैं और ऐसे लोगों को अप्रोच देना पड़ेगा। मैंने कुछ लोगों को देखा है, उनकी मास्टर ये फ्रेंचाइजी ओपन करा है।
उनका एक टारगेट चलता है, सर इस महीने इतने नए फ्रेंचाइज ओपन करेंगे, कहाँ करेंगे वो पता नहीं लेकिन करेंगे, और वो करते हैं। तो फ्रेंचाइज ऐसी चीज है, आपको पहले टारगेट सेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, उसके पीछे भागना पड़ेगा, उसको अचीव करना पड़ेगा। अपने आप नहीं होगा दोस्त। अपने आप लोग आपके आपको मिलेगा, चलो सर हमको फ्रेंचाइज दे दो, हमको दे दो, ऐसा उम्मीद करना जो है ना वो इतना जो है लाजमी नहीं है। उससे बेटर है कि आप प्लान करें कि मेरी टीम में ग्रोथ तभी होगा जब मेरी टीम में प्रोडक्ट के सोर्सेस ओपन हो जाएंगे, मेरी टीम में ऑप्शन खड़े हो जाएंगे जहां पे जाके लोग प्रोडक्ट ले सके। और फ्रेंचाइजी से बहुत से काम होते हैं, लोग वहां पे जाके मीटिंग भी कर सकते हैं, प्लान भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बुला के वहां पे माई रिचार्ज को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो आपकी टीम में रेगुलर बेस पे फ्रेंचाइज ओपन कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरीके से टीम में नए रोल टीडर आने चाहिए ना, जैसे टीम में नए प्लानर बनने चाहिए ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपकी टीम में नए फ्रेंचाइज ओपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली बात पे जाते हैं, क्या आपकी टीम में सेलिब्रेशंस होते हैं? लोग अचीवमेंट्स जो अचीवमेंट करते हैं उसको सेलिब्रेट किया जाता है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आपने अपनी लाइफ में बहुत सी ट्रॉफी ली होगी, बहुत से सर्टिफिकेट लिए होंगे, बड़े बड़ी मीटिंग्स में भी आपने सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी ली होगी। लेकिन आप अगर कभी अकेले बैठते हैं और खुद को एक सवाल पूछते हैं कि इन सब में सबसे ज्यादा मजा देने वाला कौन सा था, सबसे ज्यादा आपको इंप्रेस किसने किया था, तो वो कोई छोटा सा मेडल होगा जो आपको लाइफ में फर्स्ट टाइम मिला, लाइफ में पहली बार मिला। मुझे याद है हमारे आसाम की टीम में एक बार हमने मेडल्स दिए थे, नए नए लोगों को मेडल्स दिए थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो एक आदमी ने दूसरे दिन व्हाट्सएप में मेरा नंबर निकाला और मुझे फोन करके बोला कि सर मैं पूरी रात ये पहन के ही सो गया था, अभी तक निकाला नहीं है सर, कल जो मेडल मिला था अभी तक निकाला नहीं है। एक लड़के ने तो पूछा सर ये जो सच में सोने का है क्या? उसको ये भी नहीं पता था कि ये सोने का नहीं है, क्योंकि गोल्ड मेडल है ना, तो उसको लगा ये सोने का होगा। ठीक है, अब उस पर्सन को आगे जाके बहुत सी ट्रॉफी मिलेगी, दुनिया भर की चीजें मिलेगी, लेकिन ये जो फीलिंग है ना वो शायद दूसरी बार इतनी नहीं मिलेगी। तो जो छोटी छोटी अचीवमेंट है, आपकी टीम में किसी ने स्कूटी खरीदा, उसके ऊपर लिखो माई रिचार्ज। आप लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप के पीछे लिखो, पूरा स्टिकर बनाओ माई रिचार्ज का, लिखो माई रिचार्ज। ठीक है ना, आपने बाइक खरीदा, बाइक के पीछे लिखो माई रिचार्ज। 5 लोग पूछेगा ये माई रिचार्ज क्या, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आपने गाड़ी खरीदी है, 10 लाख की गाड़ी खरीदी, उसके ऊपर लिखो माई रिचार्ज। बहुत जरूरी है लिखना। 10 लोग पूछेंगे, आप एक गाड़ी लेके जा रहे हैं, पीछे माई रिचार्ज लिखा है, उसके पीछे एक बाइक लेके आ रहा है, उसने आज सुबह कहीं पे प्लान देखा है माई रिचार्ज, ज्वाइन नहीं किया, उसने देखा माई रिचार्ज की गाड़ी, ये आदमी माई रिचार्ज से गाड़ी लिया, यार कंपनी तो बढ़िया है, आज ही ज्वाइन कर लेता हूं। जाने अनजाने में आपने कितने लोग को मदद कर दिया। तो ये जो अचीवमेंट्स होती है ना, लैपटॉप खरीदना, स्कूटी खरीदना, मैं तो बोलता हूँ इसका एक थीम बना लो कि जैसे कोई भी आदमी सिल्वर बनता है उसको ये अचीवमेंट करनी ही करनी, जैसे वो गोल्ड बनता है उसको लैपटॉप खरीदना है, जैसे वो डायमंड बनता है उसको और आगे चले जाना है, बड़ी स्कूटी खरीदनी है, जैसे डबल डायमंड बनता है 50,000 इनकम जाता है, गाड़ी खरीदनी। अगर आप उस टाइप के नॉर्म्स अपनी टीम में बना लेते हैं तो ये ट्रेंड बन जाएगा। फिर जब अपलाइन गाड़ी खरीदता है ना तो डाउनलाइन सबसे ज्यादा मोटिवेट होता है, और 10 डाउनलाइन भी अगर इंस्पायर्ड हो गए, मोटिवेट हो गए आपका आपके जैसी गाड़ी लेने के लिए, तो सोचिए आप कहाँ जा सकते हैं। आप ऐसे 3 गाड़ी ले सकते हैं, इतना पैसा कमा सकते हैं। तो ये कल्चर हमें डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये कल्चर डेवलप करना कोई कंपनी का काम नहीं है दोस्तों, ये कोई ट्रेनर का काम नहीं, ये लीडर का काम है कि लीडर ये कल्चर डेवलप करे कि हमारी टीम में अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाए। किसी ने अगर लैपटॉप अचीव किया तो उसको सेमिनार में बुला के सम्मानित किया जाए, किसी ने अगर बाइक अचीव किया तो उस बाइक को बढ़िया से सजा के उसको सेमिनार के बाहर रखा जाए, लोगों को दिखाया जाए कि देखिए इन्होंने बाइक अचीव किया, बाइक अचीव किया, स्कूटी अचीव किया, लैपटॉप अचीव किया, कुछ भी अचीव किया, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, वो उस फंड्स को क्वालिफाई किया, किसी ने नया रॉयल्टी रैंक अचीव किया, वो सेलिब्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी टीम में अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है तो लोग और ज्यादा अचीवमेंट करेंगे, और ज्यादा अचीवमेंट करने के लिए प्रभावित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ी बड़ी अचीवमेंट, कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर मैं जिस दिन गाड़ी लूंगा ना उसी दिन पार्टी दूंगा, तो भाई आप अपनी गाड़ी को डिले कर रहे हैं। सर जिस दिन मैं करोड़पति बन जाऊंगा ना उसी दिन सेलिब्रेट करूंगा। अच्छा, एक भाई साहब मिले, वो सेमिनार में आते हैं, स्टेज पे जाते, सूट नहीं पहनते। हमने बोला क्यों? जिस दिन डबल डायमंड बनूंगा उस दिन ही सूट पहनूंगा। मैंने कसम खाई, आपकी कसम आपके डबल डायमंड को पीछे डाल रही, धकेल रही, आगे बढ़ाने के लिए पीछे बढ़ा रही। आप सूट खरीदेंगे, 2 सूट और लेके आएंगे तो डबल डायमंड पहले बनेंगे, जल्दी डबल डायमंड बन जाए।
एक आदमी बोलता है मैं जब तक क्राउन नहीं बनूंगा यही सूट पहनूंगा। कहां से लाते हैं इतना दिमाग, मुझे यही नहीं समझ में आता है। तो हम खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना, हम खुद ही रोक रहे हैं उन चीजों को। भाई जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो तो हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी, हमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपकी टीम में सेलिब्रेशन होते हैं कि नहीं? सेलिब्रेशन होना ये बहुत बड़ी चीज है अपनी टीम के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट जो है, क्या आपकी टीम में छोटे छोटे सेमिनार होते हैं? दोस्तों मैं पिछले कुछ महीनों से इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा हूं। सेमिनार कीजिए, आप जितना कर सकते हो कीजिए। किसी स्कूल में कर सकते हो करिए, किसी ट्यूशन क्लास में कर सकते हो करिए, किसी के घर में ऊपर में बड़ा हॉल बना हुआ है करिए। आप एक गोल्ड डायरेक्टर हो, सेमिनार कर सकते हो करो। आप एक सफाई डायरेक्टर हो, आप खुद से सेमिनार कर सकते हो करो। आप एक डायमंड डायरेक्टर हो करो। आपके अपलाइन, आपके सीनियर जो सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं वो ठीक है, लेकिन जब भी आपको संडे मौका मिलता है, खाली मिलता है कि भाई अभी कोई सेमिनार नहीं, तब सेमिनार करो। क्यों? क्योंकि हम लोग इंडिया में, इधर 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग। और आज की डेट में लगभग 145 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक डायरेक्ट सेलिंग नहीं पता, माई रिचार्ज नहीं पता। 145 करोड़ लोगों को नहीं पता है। 150 करोड़ में से 145, हर 150 में से 145 लोग ऐसे जिनको नहीं पता। उन लोगों तक अगर इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो बल्क में काम करना था, धीमे धीमे नहीं होगा। यहाँ पे क्वांटिटी में होता है काम, फिर क्वांटिटी में से भीड़ खड़ी होती है, भीड़ में से फिर क्वालिटी निकलती है। तो सेमिनार करो। जरूरी नहीं है कि आप हर सेमिनार में बड़े बड़े बैनर लगाए, बड़ी बड़ी साउंड सिस्टम लेके आए। अगर आप 30-40 लोग की मीटिंग करते, ये एक बड़ी सी होम मीटिंग है, एक बड़ी सी ग्रुप मीटिंग है, लेकिन आप इसे कीजिए। इसलिए मैंने स्लाइड में लिखा है छोटे छोटे सेमिनार। सब लोग मिला के एक बड़ा सेमिनार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको भी आप फिक्स कर दीजिए। जो ये ओपन मीटिंग है ना, सेमिनार है, उसको भी फिक्स कर दीजिए। जो टीमें बहुत तेजी से ग्रो करती है वो क्या करती है पता है? सर हर महीने का पहला संडे और तीसरा संडे हमारा सेमिनार होगा, फिक्स। फिक्स कर दिया उन्होंने, पूछने की जरूरत ही नहीं। महीने का पहला संडे मतलब सेमिनार होगा, तीसरा संडे मतलब सेमिनार होगा। अगर आप इसे फिक्स कर देते तो हर बार आपको ऑर्गेनाइज करने की झंझट खत्म हो जाएगी, हर बार डिसीजन लेने की आपकी झंझट खत्म हो जाएगी। आप इसे फिक्स कर दीजिए कि हर महीने का पहले संडे मतलब सेमिनार, हर महीने का तीसरा संडे मतलब सेमिनार। आप दूसरा चौथे भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड फोर्थ रखेंगे तो और भी बेनिफिट है, क्योंकि सेकंड और फोर्थ में बहुत से लोगों को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको छुट्टी होती है। लेकिन ये फिक्स हो गया कि दूसरा सेमिनार यानी संडे, चौथा सेमिनार यानी दूसरा सेमिनार, दूसरा संडे यानी सेमिनार, चौथा संडे यानी सेमिनार, ये फिक्स हो गया। तो बाकी का जो टाइम बचता है उसमें अलग अलग जगह पे जाके हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। कुछ टीम क्या करती है, एक ही जगह पे मीटिंग करती थी, ये भी मत करो, अलग अलग जगह पे करो। आज यहाँ पे किया, कल 50 किलोमीटर दूर करो, अगले संडे फिर कहीं पे और करो, फिर कहीं पे और करो। तो छोटे छोटे सेमिनार जब हो गए, जैसे 20 लोग का सेमिनार हो रहा है, 20 में से फिर 30 हुआ, फिर 40, फिर 50, फिर कब वहां पे 100 लोग का सेमिनार होगा पता नहीं चलेगा। और वहां पे जब सेमिनार होना शुरू हो गया तो वहां पे आसपास के बहुत लोग मीटिंग में आते हैं, सेमिनार में आते हैं ना, और आसपास के लोग आते हैं, तो वहां पे फिर एक नया माहौल बनता है, एक नया पेड़, वहां पे बरगद का पेड़ बनना शुरू होता है, उसकी शाखा जहां गिरेगी वहां से फिर एक पेड़ खड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये बिजनेस ऐसे ग्रो होता है दोस्तों। एक ही जगह पे एक ही टाइम पे काम करके नहीं, अलग अलग जगह पे अपनी टीमों को डेवलप कीजिए, अलग अलग लोगों को लीडर बना के भेजिए। इस सेमिनार में चीफ गेस्ट ये हो गया, ये डायमंड डायरेक्टर चीफ गेस्ट बना के आप भेज दीजिए, ये डबल डायमंड डायरेक्टर चीफ गेस्ट बना के भेज दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टीम में एक ही दिन में 5 जगह पे सेमिनार, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा करना पड़ेगा अगर आप लाखों रुपया कमाना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पोस्टर को प्रमोट किया जाए, कि आप क्राउन बन गए, आप यूसीडी बन गए, आप डबल डायमंड बन गए, तो ऐसा करना पड़ेगा। जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी, जिम्मेदारियां देनी भी पड़ेगी। और जो भी लीडर ये बोलता है कि सर मैं अपने एरिया में 50 लोग इकट्ठा करता हूं, वो अपने अपलाइन को कॉल करे और एक सेमिनार रखे। हमारी कंपनी क्या कहती है, हमारी सिस्टम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं संडे यानी सेमिनार। मैं आपको यहां तक कहता हूं कि लास्ट में आपका टारगेट होना चाहिए एवरी संडे सेमिनार, एवरी संडे, एक भी संडे खाली नहीं जाना चाहिए, संडे यानी सेमिनार। अगर आपकी टीम बड़ी है तो आपको कुछ कुछ पॉइंट आइडेंटिफाई करने चाहिए, हॉटस्पॉट जिसको बोलते हैं, कि सर ये एक जगह है जहां पे एवरी वीक सेमिनार होगा, ये दूसरी जगह, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, धीरे धीरे करके 10 जगह बना दो जहां पे हर संडे सेमिनार होगा। महीने में 4 संडे,
4 सेमिनार, 10 जगह पे 40 सेमिनार। अब एक सेमिनार में अगर 50 भी कॉन्टेक्ट आते हैं तो सोचिए 2000 नए लोगों को हम माई रिचार्ज इंट्रोड्यूस करें सिर्फ एक महीने में, सिर्फ सेमिनार के माध्यम से। होम मीटिंग अलग, ग्रुप मीटिंग अलग, 1-to-1 प्लान अलग। जब 2000 लोगों को सेमिनार के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उनमें से कितने लोग ज्वाइन करेंगे। और बड़ी इवेंट्स में जो लोग ज्वाइन करते हैं वो बड़े विजन के साथ ज्वाइन करते हैं, इस बात को याद रखिए। आपने किसी को बिठाया, प्लान दिखाया, उनको ज्वाइन कराया तो वो ठीक है, चलो एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं ये भाई साहब जो बोलते हैं रॉयल्टी, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, सफायर सच में बनते हैं कि नहीं, देखेंगे पैसा आता है कि नहीं। लेकिन वही व्यक्ति जब एक सेमिनार में जाता है और देखता है कि इतने सारे लोग सिल्वर डायरेक्टर बन गए हैं, इतने लोग पैसा कमा रहे हैं, अच्छा ये मैडम भी 10,000 रुपए कमा रहे हैं, अच्छा इन्होंने लैपटॉप परचेस कर लिया, इन्होंने बाइक अचीव कर ली, इन्होंने गाड़ी अचीव कर ली, अच्छा ये लोग करोड़पति भी बन चुके हैं, तो उनके वो सारे के सारे डाउट जो है ना वो क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। वो सीधे एक विजन के साथ कि सर मैं भी एक दिन आपकी तरह करोड़पति बनकर स्टेज पे आऊंगा, मैं शुरू कर रहा हूँ इस बिजनेस में। हजार फायदे, सेमिनार के बहुत से फायदे। मान लीजिए कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने किसी को प्लान दिखाया, वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो सोच रहा है यार ये अनपढ़ आदमी ये क्या मुझे समझाएगा, लेकिन मैं उसको सेमिनार में लेके आ गया। सेमिनार जाके उन्होंने देखा कि IRS ऑफिसर डॉक्टर आबिर कुमार बागची इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो वो आदमी सोचता है अच्छा इतने पढ़े लोग के लोग करे तो मैं भी कर सकता हूँ। मान लीजिए एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 20 साल है, वो एक ऐसे आदमी को मीटिंग में लेके आ गया जिसकी उम्र 50 साल है। वो बोलता है यार ये 20 साल का क्या बिजनेस करता है। उसने मीटिंग में जाके देखा कोई 55 साल का आदमी स्टेज पे जाके बोल रहा है मैं डबल डायमंड बन गया, तो ये बोलता है यार 55 साल के आदमी कर रहे तो मैं तो 50 साल का हूं, मैं तो कर सकता हूं। एक आदमी मीटिंग में गया, उसके पूरे हफ्ते कोई प्लान नहीं हुआ, दूसरा आदमी स्टेज पे जाके बोल रहा है कि इस रविवार मैंने 4 लोग को ज्वाइन कर दिया, 12 लोग को प्लान दिखा, तो ये आदमी सोचता है माय रिचार्ज तो बढ़िया चल रहा है, मैं ही नहीं चल रहा, अगर इसके 12 प्लान हो सकते, इसके 4 लोग जुड़ सकते, मेरे क्यों नहीं जुड़ते। एक आदमी बोलता है दोस्तों पिछले हफ्ते मैंने 10 लोग को ज्वाइन किया है, दूसरा सामने बैठा है बोलता है मेरा कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ, प्लान तो मेरे हो रहे, यानी प्लान में कोई खराबी नहीं है, मेरे प्लान दिखाने के तरीके में मुझे बदलाव लाने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये सारे बेनिफिट होते हैं सेमिनार से। सेमिनार जो है ना ये एक बैटरी चार्जिंग है दोस्त। आपके पास 5,000 का फोन है या 50,000 का फोन है या 1.5 लाख का फोन है, उसको सुबह उठ के चार्ज करना ही पड़ेगा। अगर उसकी बैटरी खत्म है तो वो फोन एक खिलौना है, उसमें कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं कर पाओगे आप, वो चालू ही नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरीके से लोग जो है उनको भी इंस्पायर करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, और ये बैटरी चार्जिंग होता है सेमिनार से। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं जिस टीम में 2-2 महीने में एक सेमिनार होते हैं ना, उस टीम का ग्रोथ होना ना के बराबर है, बहुत मुश्किल है। वो टीमें ग्रोथ की उम्मीद ना करें कि सर 2 महीने में एक सेमिनार करते हैं, 3 महीने में एक सेमिनार करते हैं, और वो भी रेंडमली कि चलो यार 2-3 महीने हो गए कोई सेमिनार नहीं हुआ, एक बार सेमिनार करते, तो आप जो है सबसे बड़े रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। उस टाइप की चीजें नहीं करनी चाहिए। रेगुलर बेस पे सेमिनार्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए स्मॉल सेमिनार्स, बड़े सेमिनार आपके अपलाइन करेंगे 300 लोग के, 400 लोगों के, 500 लोग के, जहां पे लोगों को ट्रॉफीज दी जाएगी, अलग अलग टाइप से सेलिब्रेशन किया जाएगा। कंपनी भी टाइम टाइम पे इस टाइप की इवेंट करते हैं, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आप अपने दम पे ये बड़ा होने का इंतजार ना करें, छोटे से बड़ा हो सकता है, छोटी चीज बड़ी हो सकती है। आप छोटी छोटी टीमों के सेमिनार करना शुरू करें, फिर आपकी टीम में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। अगला, क्या आपकी टीम में नए प्लानर तैयार हो रहे हैं? अगर आप जानबूझ के नए प्लानर तैयार नहीं करेंगे तो नहीं होगा दोस्त। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और यहां पे मैं एक चीज सिखाता हूं कि आप जब काम करते हैं ना, देखिए डायरेक्ट सेलिंग में माई रिचार्ज में जब हम काम करते हैं ना, उसके हमारे 2 पर्पस होते हैं। पहला पर्पस होता है काम करना, दूसरा पर्पस होता है किसी को डुप्लीकेट करना। चाहे वो कोई भी काम करो आप, चाहे आप प्लान दिखाओ, चाहे आप होम मीटिंग करो, चाहे आप स्टेज पे जाके ट्रेनिंग लगाओ। आप जब प्लान दिखाते हैं उस वक्त पे कौन उसको सीख रहा है, ये मेरा आपसे सवाल है। आप प्लान दिखा रहे हैं लेकिन कोई उसे सीख नहीं रहा है, तो आप जो 2 फायदे मिलने चाहिए उनमें से एक ही फायदा ले रहे, और छोटा फायदा ले रहे, बड़ा फायदा नहीं ले रहे। आप जब किसी को प्लान दिखाते हैं और साथ में आपका कोई साथी यहां पे बैठा हुआ है जो उस प्लान को सीख रहा है, तो 2 काम हो रहे, एक तो आप प्लान दिखा रहे किसी को ज्वाइन करा रहे, और दूसरा किसी को सिखा भी रहे, यानी कि आप न्यू ज्वाइनिंग भी करा रहे और डुप्लीकेशन भी करा रहे। और दोस्तों डुप्लीकेशन हमेशा फील्ड में होती है। शेर अपने बच्चों को शिकार करना जंगल में सिखाता है, म्यूजियम में नहीं सिखाता है।
वो ट्रेनिंग वहां पे होती है, वो घर में नहीं होती है, गुफा के अंदर नहीं होते, वो लेके जाता है कि चलो ऐसे शिकार करते हैं। तो अगर आप प्लान दिखा रहे हैं उस टाइप पे आप खुद को एक सवाल पूछे, अभी कोई डुप्लीकेट हो रहा है, कोई सीख रहा है क्या, मैं किसी को सिखा रहा हूं? अगर नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ प्लान दिखा रहे हैं, डुप्लीकेशन नहीं कर रहे। दो फायदा है, एक एक व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे, दूसरा एक को डुप्लीकेट कर रहे। बड़ा फायदा कौन सा है? डुप्लीकेट का, वो बड़ा फायदा है। छोटा फायदा है ज्वाइन करा रहे, आप छोटे फायदे के पीछे भाग रहे, बड़े फायदे के पीछे नहीं जा रहे। आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी आप कभी भी कोई LIC इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आता है या कोई दूसरा कोई भी इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आता है, वो कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ हमेशा एक आदमी होता है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, फिर आप जब पूछे कि भाई साहब ये कौन है, तो बोला वो अभी ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग में चल रहे हैं, वो मेरे साथ सीख रहे हैं। हमेशा मैंने ये अपनी जिंदगी में देखा है कि इंश्योरेंस वाले कभी भी अकेला काम नहीं करते, उनके साथ हमेशा एक व्यक्ति होता है। बिल्कुल उसी तरीके से आपकी टीम में अगर 10 प्लानर है तो ये 10 के 10 प्लानर किसी एक व्यक्ति को डुप्लीकेट करने चाहिए इसमें। अगर आपके 10 प्लानर मिलके महीने में सिर्फ एक प्लानर तैयार करते हैं ना, तो आपके अगले महीने 20 हो जाए। 2 महीने में, मैं बोलता हूं 2 महीने में भी एक को तैयार करते हैं ना, तो 2 महीने में आपकी टीम में प्लानर डबल हो जाएंगे। और आपकी टीम में अगर प्लानर डबल हो जाएंगे तो आपकी टीम में नंबर ऑफ प्लान शो डबल हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्लान शो डबल हो जाएंगे तो आपकी टीम में नंबर ऑफ ज्वाइनिंग डबल हो जाएगी। नई ज्वाइनिंग आएगी, वही तो नए स्मार्ट कंज्यूमर बनेंगे, उसी में से तो नए डायमंड क्लब बनेंगे, वही जाके आगे रॉयल ट्रेडर बनेंगे, वही जाके आगे लीडर बनेंगे, तो बिजनेस ऐसे ग्रो होता है। तो आप एक लिस्ट बनाइए अपनी टीम में कि मेरी टीम में कौन कौन प्लानर है, उनको आज ही पूछिए कि सर या मैडम आप प्लान तो दिखा रहे हैं, लेकिन आप इस महीने किसको डुप्लीकेट कर रहे हैं? क्या आपके साथ कोई पर्सन है जो इस महीने डुप्लीकेट भी हो रहा है? आइडेंटिफाई कीजिए। और जो आपके साथ पूरा महीना चले, कोई बात नहीं, चलने दीजिए पूरा महीना, 1 महीना ट्रेनिंग पीरियड चलाइए, कोई बात नहीं, उसको हर छोटी बड़ी चीज सिखाइए। टाई पहनने से लेके पेन पकड़ना, प्लान शुरू करने से लेके खत्म करना, हर ऑब्जेक्शन सब कुछ सिखाइए उसको। अपने जैसा बना दीजिए, अपनी जेरोक्स कॉपी, अपना रेप्लिका, अपना डुप्लीकेट बना दीजिए उसको। और किसको तैयार करें? एक तो जो तैयार होना चाहता है, पहली कंडीशन तो ये, जो तैयारी नहीं होना चाहता उसको दुनिया में कोई तैयार नहीं कर सकता। दूसरा, उसको थोड़ा बहुत ऑलरेडी आ रहा है। आप अपनी टीम में जो, जैसे मान लीजिए आपकी टीम में 2-4 लोग प्लान दिखा रहे हैं, टूटा फूटा प्लान दिखा रहे हैं, उसमें एक पर्सन अच्छा प्लान दिखा रहा है लेकिन अभी भी परफेक्ट नहीं है, आप उसको सबसे पहले सिलेक्ट करो। जिसको बिल्कुल नहीं आता है उसको नहीं, जिसको आता है उसको सबसे पहले सिलेक्ट करो। क्योंकि जिसको बिल्कुल नहीं आता है ना, उसको अपने जैसा बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, उसको अपने आप मेहनत करके थोड़ा डेवलप होने दीजिए। लेकिन जिसको ऑलरेडी आता है, जो ऑलरेडी प्लान दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो प्लान दिखा रहा है लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसको सिलेक्ट करें। उसको अपने जैसा आप एक झटके में बना दोगे, आप एक ही महीने में बना दोगे उसको। तो आपकी टीम में न्यू प्लानर्स डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये अगली बिग थिंग है कि क्या आपकी टीम में नए प्लानर तैयार हो रहे कि नहीं। एक और चीज हम लोग लेते हैं, उसके बाद समय हो चुका है तो हम बहुत आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक और चीज कवर करते हैं, ठीक है, कि क्या आपकी टीम में रेगुलर बेस पे लीडर जो है वो होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं कि नहीं। ये न्यू ज्वाइनिंग वाली बात है कि अगर आपकी टीम में न्यू ज्वाइनिंग आएगी, आपकी टीम में प्लानर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्लान शो बढ़ेंगे, होम मीटिंग्स बढ़ेंगे, तो वहां पे फिर बहुत बड़ा इनपुट बढ़ता है ना, बल्क में काम होता है ना। तो जब बल्क में काम होगा तो फिर रिजल्ट आएगा। मैं बहुत साल पहले एक एग्जांपल देता था, वो आपको देना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। बचपन में हम लोग मार्बल्स से कंचे खेलते थे ना, कंचे, मार्बल्स, सब लोग खेले होंगे मार्बल्स बचपन में, ठीक है। उसमें गेम क्या होती थी कि जमीन में खड्डा खोदते थे और दूर से उसमें मार्बल डालना होता था। तो मान लीजिए एक आदमी के हाथ में 10 कंचे हैं, उसने एक कंचा डाला, अब वो गया कि नहीं, दूसरा तीसरा, ऐसे 10 बार कोशिश की, तो हो सकता है 2 या 3 उसका उस खड्डे में चला गया, ठीक है। लेकिन उसके लिए उसको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, फोकस, अटेंशन और स्किल डेवलप करना पड़ेगा, कैसे करके वो कंचे को फेंके कि वो खड्डे में चला जाए। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसने दोनों हाथों से मुट्ठी भर ली, 25-30 कंचे इसमें और 30-40 इसमें, और आंख बंद करके भी फेंकेगा तो 4-5 तो आ ही जाएगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी उतनी ज्यादा है, ठीक है ना। तो 1-to-1 प्लान वो पहली चीज है जो मैंने आपको बताई कि एक एक कंचा फेंक रहे, और मुट्ठी भर के जो फेंक रहे वो होम मीटिंग है, कि आपके इसमें सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ज्वाइनिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बिजनेस में ज्वाइन करेंगे तो बिजनेस में डेफिनेटली ग्रोथ आएगा। तो ये कुछ बड़ी चीजें थी जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। पहली बड़ी चीज है ग्रोथ,
उसके बाद है आपकी टीम में नए लोग आ रहे हैं कि नहीं, न्यू ज्वाइनिंग आ रहे हैं कि नहीं, आपकी टीम में नए प्लानर डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, आपकी टीम में सेलिब्रेशन हो रहे हैं कि नहीं, और आपकी टीम में होम मीटिंग हो रही है कि नहीं। ये जो 4 से 5 चीजें है, ये बिग थिंग्स है, इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान, अटेंशन, फोकस, एनर्जी यहाँ पे लगना चाहिए, हमारा टाइम यहाँ पे लगना चाहिए। अगर यहाँ पे लगा तो बिजनेस में डेफिनेटली ग्रोथ आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। गदाधर पात्रो जी ने आज बहुत ही शानदार इस मीटिंग को होस्ट किया। किशोर जी मेरे बैकअप में थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट। माय रिचा जी इज द बेस्ट। जय माय रिचा, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।